डायन एपिसोड 34 का आगाज एक इमोशनल धमाके के साथ होता है जहां मीशा अपने गुजरे हुए जख्मों का हिसाब लेना शुरू करती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग है, लेकिन उस आग के पीछे एक टूटी हुई रूह छुपी है। छावर शाह का कैरेक्टर इस एपिसोड में पहली बार थोड़ा हिलता नजर आता है, जैसे उसे भी कुछ अंदर से चुभ रहा हो। मगर क्या वो गिल्ट है या किसी और खौफ का असर? ये सस्पेंस राइटर ने जानबूझकर ओपन छोड़ा है। ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग। और मीशा जिस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाती है, हर फ्रेम में सिर्फ एक चीज चिल्लाता है, पावर। लेकिन क्या पावर हमेशा सही होती है? यहां से कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। एक वक्त आता है जब मीशा का कैरेक्टर किसी इंसान से ज्यादा एक रूहानी कुव्वत बन चुका होता है, और इस वक्त ऑडियंस को ये समझने में देर नहीं लगती कि डायन सिर्फ एक नाम नहीं, एक वार्निंग है जिसे इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। इस एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी खास तौर पर हाईलाइट करती है डार्कनेस और लाइट का सिंबॉलिक वॉर, जहां शैडोज कैरेक्टर की मनफियत बताती हैं। पैटर्न इंटरप्ट की तौर पर एक हल्के फुल्के सीन में जब जावर एक्सीडेंटली पानी गिरा देता है, तो एक सेकंड के लिए ऑडियंस को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन उसी वक्त मीशा का कोल्ड स्टेयर पूरा माहौल फ्रीजर्स कर देता है। और हाँ, हीरा मानी का रोल इस दफा ज्यादा लेयर्ड था। एक बेचारी और एक मैनिपुलेटर के बीच का तफरीक ऑडियंस को कंफ्यूज कर देता है, और यही कंफ्यूजन इस ड्रामा की जान है। डायरेक्टर सिराज उल हक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हॉरर और इमोशन का परफेक्ट फ्यूजन ला सकते हैं बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। और अगर आपको लगा कि क्लाइमैक्स पिछली एपिसोड्स जैसा प्रिडिक्टेबल होगा, तो सोचिए दोबारा, क्योंकि एपिसोड एंड होता है एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जो लिटरली स्क्रीन के सामने रुक जाने पर मजबूर कर देता है। क्लिफ हैंगर इतना सॉलिड था कि अगले मंडे का इंतजार अब टॉर्चर बन गया है। ओवरऑल एपिसोड 34 एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और विजुअल रोलर कोस्टर था, जहां हर सीन ने या तो रुलाया या चौंकाया। इस एपिसोड को मिलती है मेरी तरफ से सॉलिड 9.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग। और अगर आपने अभी तक डायन शुरू नहीं किया, तो समझ लीजिए आपने पाकिस्तानी टीवी की एक मास्टरपीस मिस कर दी। अब वक्त है आपका। कमेंट में बताएं कि मीशा का इंतकाम क्या सिर्फ शुरुआत है या अंजाम का पहला पर्दा।